बहन जी, इस समय अभी भी इतना बिगड़ जाने के बावजूद भी वो बाबा साहब के मिशन पे चलने के लिए तैयार नहीं है। मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को अभी फॉलो कर नहीं रही है, तो कोई इनके पास क्यों जाएगा? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और मस्जिद में मंदिर खोजने का एजेंडा केवल उन्हीं प्रदेशों में है। अगर ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी कि हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में बौद्ध मठ तोड़ करके सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ भी खोजना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो मस्जिद है उसके सर्वे चल रहे हैं, फिर चाहे संभल के मामला हुआ हो या फतेहपुर की मस्जिद की बात हो या अब अटाला मस्जिद की, कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में साफ तौर से कहा जाता है कि नीचे मंदिर है, लेकिन उसके आगे भी अब बौद्ध की मूर्ति तक कहा जाने लगा है कि उसके आगे इतिहास अगर निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, जो एक बड़े राजनैतिक हैं सबसे पहले, और दूसरे उन्होंने बसपा, समाजवादी पार्टी, हर उस पार्टी में रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि जो लगातार सर्वे हो रहा है, जिसको लेकर अभी संभल में इतनी बड़ी हिंसा भी हो गई, अब कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे, चाहे वो अटाला मस्जिद की बात हो रही हो, मंदिर है वहाँ पर, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या लगता है आपको ये लगातार जो सर्वे बैक टू बैक और लगातार जो मंदिर के नीचे मस्जिद की बात की जा रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर? पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर के साजिश के तहत तैयार किया है। दूसरी चीज, ये मुद्दे केवल भाजपा शासित राज्य में ही क्यों, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और मस्जिद में मंदिर खोजने का एजेंडा केवल उन्हीं प्रदेशों में है। इसका मतलब है जो कुछ भी हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है। साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर लगी है। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी एक बार इस बात को कह चुके हैं कि लोग हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें, ज्ञानवापी वाले प्रकरण को लेकर के। लेकिन आज ज्ञानवापी के बाद एक एक करके कभी मथुरा की बात आएगी, कभी संभल और अजमेर की बात आएगी, कभी बदायूं और जौनपुर के अटाला मस्जिद की बात आएगी। तो ये जो नई परंपरा डाली जा रही है मस्जिद में मंदिर खोजने की, आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बहुत महंगा साबित होगा। हिंदू पक्ष हो या अधिवक्ता हो, उनका मानना है कि उनके पास कागजात है जिसको जरिए वो दिखाकर कोर्ट में जाते हैं, और ये कोर्ट का निर्णय है कि वहाँ पर सर्वे किया जाए और वहाँ पे अगर मंदिर है तो उसके सबूत पेश किए जा रहे हैं। तो इसमें राजनीति की बात वो नहीं मान रहे। देखिए, इसमें 1991 में पूजा से संबंधित विधेयक भी आया है, और पहले भी वैसे भी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थित रही है, हमको हूबहू उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि देश में अमन चैन, भाईचारा, शांति बने रहे, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई की बात चलती है, ये आगे भी चलती रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की घृणित हरकतों से बाज आना चाहिए। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ सोतला व्यवहार कर रही है, कभी मदरसों का एड छीन लेना, कभी मदरसों का मान्यता खत्म कर देना, कभी मदरसा के अध्यापकों का वेतन बंद कर देना, और कभी मदरसों में आतंकवादी खोजना, और अब मस्जिदों में मंदिर खोजना, जिस तरीके से
लगातार इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों में वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ भी वहां की सरकारों ने इसी प्रकार की बदसलूकी शुरू किया है। ढाका में जो हो रहा है वो भी यहां का प्रतिफल है। अगर यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ स्वतंत्र व्यवहार नहीं किया गया होता तो दुनिया के अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ भी इस प्रकार के स्वतंत्र व्यवहार नहीं होते। आज सच तो यह है कि अपने को हिंदू का ठेकेदार कहने वाले भाजपा हिंदू के ही सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसलिए उनको इससे बाज आना चाहिए। और अगर ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी कि हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो आगे आने वाले दिनों में बौद्ध मठ तोड़ करके सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ भी खोजना शुरू कर देंगे। इसलिए भाजपा की यह नई परंपरा आने वाले दिनों में भाजपा के लिए ही महंगी पड़ेगी। आपको लगता है कि अब अगर मस्जिद के बाद मंदिर निकलेगा और मंदिर के बाद अगर उसको फिर और रिसर्च करेंगे तो बौद्ध मठ निकलेंगे, या ये इस तरीके? स्वाभाविक रूप से है, इतिहास इस बात का साक्षी है। हमने तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम ये सब पहले बौद्ध मठ थे। तो स्वाभाविक रूप से नया विवाद क्यों? इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी धार्मिक स्थल की स्थिति रही है हमको यथावत उसी रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और अमन चैन देश में बना रहे। ये बौद्ध की बात को आपको जिस तरीके से कोर्ट में कागज पेश किए जाते हैं, कहा जाता है कि ये इतिहास में रहा है, तो आपको क्या इस कागज कोई कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ है जो आप मानते हैं पेश की जानी चाहिए जिससे आपको लगे कि आगे इतिहास में जो आप बौद्ध की बात कर रहे हैं या बौद्ध मठ रहे हैं या मंदिर रहे हैं वो निकलेंगे? इसके लिए कोई कॉन्क्रीट चीज़? भाई देखिए, अयोध्या इस बात का आपके सामने है। 3 बार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई, तीनों बार बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का जो आदेश किया उसमें राम संबंधित कोई अवशेष नहीं मिले थे। बुद्धकालीन अवशेष के आधार पर ही राम मंदिर की यहाँ पर बुद्धकालीन अवशेष थे, बुद्ध का ये कार्यक्षेत्र रहा है, इसलिए माना जा सकता है कि यहाँ राम पैदा हुए होंगे। इस आधार पर उसे राम मंदिर कहा गया था। इसलिए आज अगर इतिहास में जाइएगा तो ये जो हवाई खेल खेल रहे हैं ये कहीं ठहरेंगे नहीं। इसीलिए नई परंपरा की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इतिहास कुरेदना, गड़े मुर्दे उखाड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन की स्थिति को हमें स्वीकार कर देश हित और राष्ट्र हित संविधान की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी, आपके लिए एक सोशल मीडिया पर भी हमने देखा ये चल रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ कहीं ना कहीं वो अपने पुराने नेताओं को वापस बुलाना चाहती है, क्योंकि इस बार जैसी परफॉर्मेंस रही। आप बीएसपी में रहे हैं और क्या आपकी कुछ नजदीकियां बढ़ी हैं? इस प्रकार की ना कोई बात है और ना कभी मैंने सपने में सोचा है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन और मानव काश्याम के सामाजिक परिवर्तन के साथ थी तो मैं भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था। जब बाबा साहब के मिशन मानव काश्याम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से वो हटी तो मैं भी हट गया। इसलिए वहां जाने का कोई औचित्य ही नहीं उठता। ये केवल बकवास है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बीएसपी में कोई संभावना आपको लगता है, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुले उन लोगों को स्वागत करने की बात कही है जो पुराने नेता रहे, तो आपको लगता है? अब बहन जी, इस समय अभी भी इतना बिगड़ जाने के बावजूद भी वो बाबा साहब के मिशन पे चलने के लिए तैयार नहीं है।
मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को अभी फॉलो कर नहीं रही हैं, तो कोई इनके पास क्यों जाएगा? और हमें जाना होता तो हम पार्टी क्यों बनाते? हमें जाना होता तो उस समय मैं नेता प्रतिनिधि के पद पर था, राष्ट्रीय महासचिव था, क्यों छोड़ता? मैं इसीलिए छोड़ा था कि ना अब बाबा साहब का मिशन रह गया, ना मनोहर काशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन रह गया, और अब बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी थैली पर आधारित हो गई, जबकि पहले एजेंडा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब मुख्य एजेंडा ही गायब, तो मिशनरी कार्यकर्ता भी गायब। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान, उन्होंने पत्र लिखा है और ये कहा है कि जैसा संभल में जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए पार्लियामेंट में, अगर रामपुर के भी मुद्दे उठाए जाते या रामपुर की भी बात कही जाती तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। और इंडिया अलायंस से कहा है कि अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर जो मुस्लिम हैं वो किधर है, वो क्या करें, उनका स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या इंडिया अलायंस की तरफ हैं या वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी। भाई इसमें कोई डर नहीं कि आजम खान जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी की भूमिका से पहले से भी वो खिन्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को जिस तेवर में आना चाहिए था आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। और कुल मिलाकर के यूं कहिए कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में अभी तक असफल रहा है। यही कारण है कि सत्तापक्ष का मनमानापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनके राय मशवरे को समाजवादी पार्टी को ध्यान से अमल में लाना चाहिए। उनका दर्द अपनी जगह सही है कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो रोज मस्जिद मंदिर खोजने का नाटक आज नहीं चलता। आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक की जो उन्होंने बात कही है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस क्लियर नहीं कर रहा है कि उसकी क्या उपस्थिति है, वो किस तरीके से प्रयोग में लिया जा रहा है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, इस बारे में इंडिया अलायंस क्लियर नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए हमने कहा ना कि इंडिया अलायंस, भाई यूपी में क्या इंडिया अलायंस, यूपी में तो समाजवादी पार्टी मेन पार्टी थी। उसने तो सच पूछे तो अल्पसंख्यकों को सही मायने में हिस्सेदारी भी नहीं दी। वो तो अल्पसंख्यकों की मजबूरी का फायदा उठाया। वो जानती थी कि ये भाजपा में जा नहीं सकता, हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमें अलवा कहीं और जाएगा नहीं। तो इसलिए मनमाने तरीके से अल्पसंख्यक समाज के साथ उन्होंने मजाक किया। ये पीड़ा आजम खान जी की जायज है। हम समझते हैं जो आपके साथ मजबूती से खड़ा है उसके सम्मान के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए। आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर भी कई सवाल उठे। इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को साथ आने की बात हो रही है। आपको लगता है इस नेतृत्व जो इंडिया अलायंस का है उसको बदलने की जरूरत है? देखिए, अब कुल मिलाकर के ये इंडिया अलायंस का अपना अंदरूनी मामला है, उनको आपस में बैठ करके तय करना चाहिए। कुल मिलाकर के इंडिया अलायंस बनने के बावजूद भी जो विपक्ष की भूमिका दिखाई पड़नी चाहिए अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। तो उसको धार देने की आवश्यकता है। नेता कोई हो, अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा तो उंगली उठेगी। आपने समाजवादी पार्टी को काफी डिफेंड किया हमारे साथ बातचीत में, क्या संभावना लगती है समाजवादी पार्टी के साथ आगे आपके? नहीं, समाजवादी पार्टी तो डर के काम करती है। आज विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही है? इतने सांसद होने के बावजूद भी क्यों घर के अंदर बैठे हुए हैं? क्यों भाजपा को घेरने में असफल है? क्यों उनको भी डर है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का? इसलिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी साफ तौर से माना है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निभाने में असफल रही है। वहीं इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है उसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष में भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं ठीक से निभा पाए। यही वजह है कि आज के ये हालात हैं कि मंदिर और मस्जिद तोड़ना पड़ रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।